Hello. So today we are going to discuss the question number 1, which is this question is related to geometric series, infinite geometric series. So the question is saying, in an infinite geometric series, okay, in an infinite geometric series, the second term of the series is 3/4 and the sum of that series is 4. Then we need to find what is the first term and what is the common ratio of the given series. So here we are given 4 options. Option number A is equal to 7/4 and R is equal to 3/7. Option B, option C, option D. ओके, तो इन हिंदी हमें यहाँ पे एक इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसका सेकंड टर्म दिया हुआ है 3/4 और सम दिया हुआ है उस सीरीज़ का 4 है. सो यहाँ पे हम जो कोर कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो ये है कि हम जानते हैं कि जो सम होता है, सम ऑफ एन इन्फानाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू S is equal to A upon 1 minus R. Okay, so this is the formula which we are going to use in solving this problem. Okay, so there are two ways. Okay, two ways where you can solve this problem. First, by using this formula. So this is the formula for using infinite geometric series, in calculating the sum of infinite geometric series. सो यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे हमें सेकंड टर्म दिया हुआ है. तो सेकंड टर्म हम क्या है मेरा AR. तो AR हमें गिवन है 3/4 एंड S यानी सम कितना दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है एंड सम इज गिवन. इट मीन्स A upon 1 minus R is given which is equal to 4. Okay, now we can solve it because there are 2 unknowns and 2 variables. Okay, we have 2 equation in A and R. There are 2 unknowns and 2 variables, so we can easily solve it and can find out the values of A and R and match with the given question. So how we can solve it? For example, A is equal to, here I can write A is equal to 3/4R. Okay, and here A equals 4 into 1 minus R I can write. Now from equation, this is equation first and this is equation second. So I can put the value of A from equation first in equation second. What do we get? 3/4R equals 4 into 1 minus R. Okay, now अब यहाँ पे हम देखेंगे, ये हमारा इक्वेशन बन गया. हमारा इक्वेशन क्या बन गया यहाँ पे? 3 equals 4 into 4, ये हो जाएगा 16R minus 16R square. ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया. नाउ अब ये इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे. 16R स्क्वायर, इसको इस साइड ले आएंगे, लेफ्ट साइड, माइनस 16R प्लस 3 इक्वल 0. ओके, सो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया R में. एंड नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे. मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम क्लीन कर देते हैं. ओके, ये हमारा इक्वेशन बन गया. ओके, तो हमारा इक्वेशन जो बन गया ये 16R स्क्वायर माइनस 16R प्लस 3 इक्वल 0. ये इक्वेशन हमारा बन गया. ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे. 16R स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 16 3 जा 48 माइनस 12R माइनस 4R हो जाएगा प्लस 3. ओके, यहाँ पे फिर अगेन वी विल टेक कॉमन. 4R कॉमन ले लेंगे तो ये 4R माइनस 3 हो जाएगा. माइनस 1 कॉमन लेंगे और ये 4R माइनस 3 हो जाएगा. ठीक है, अगेन 4R माइनस 3 कॉमन लेंगे
तो ये हो जाएगा 4r माइनस 1। ओके, तो यहाँ से इन दोनों को 0 करेंगे तो यहाँ से r की 2 वैल्यूज़ आएंगी। एक वैल्यू होगी 3/4 और दूसरी होगी 1/4। सो यहाँ पे देखेंगे कौन सी r की वैल्यू मैच कर रही है। तो r की वैल्यू केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 1/4 है, आइदर 3/4, दोनों सही है। सो यहाँ पे हमारा चूँकि r में क्वाड्रेटिक है तो r का 2 वैल्यू आएगा और दोनों सही आंसर होगा। सो यहाँ पे 2 ऑप्शन होगा, बट यहाँ पे हम चेक करेंगे आइदर कौन से वाले ऑप्शन में r की वैल्यू जो है वो आइदर 3/4 है या 1/4 है। तो ये ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट होगा। ओके, इन दिस वे वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। नो नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, उसमें टाइम बर्बाद करने को जरूरत। अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो या फिर क्वेश्चन से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। हम लोग जानते हैं सम जो होता है वो a/1 - r होता है, ये फॉर्मूला। तो a और r की वैल्यूज़ दी हुई है तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख सकते हैं कि कौन से वाले में सम जो है वो 4 के इक्वल आता है। ठीक है, तो ओनली क्रॉस चेक करोगे तो इस पे नहीं आएगा। ठीक है, a/1 - r नहीं आएगा, इसमें भी a/1 - r नहीं आएगा, इसमें भी। तो ओनली जो ऑप्शन है वो विच यू आर लेफ्ट विथ, तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, इस वाले ऑप्शन में सिर्फ आएगा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक करके भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल सी इज next question is question number 2, sec square tan inverse 2 plus cosec square cot inverse 3. Okay, we need to find out the value of this expression. Okay, we need to find out the value of this expression, sec square of tan inverse 2 plus cosec square of cot inverse 3. So this question is from inverse trigonometric function. So now the core concept which we are going to use is two formula which you are already familiar with, is sec square theta is equal to 1 plus tan square theta and cosec square theta is equal to 1 plus cot square theta. Okay, these are the two formulas which we are going to use, apply in this problem. Okay, this is the required formula. Now let us assume tan inverse 2 alpha. If we assume tan inverse 2 be alpha, then what will be the tan alpha? Tan alpha will be equal to 2. Again assume cot inverse 3. Okay, cot inverse 3 be beta, then what will be the cot beta? Cot beta will be equal to 3. Okay, we have assumed. Now this our expression is reduced to sec square. We have assumed tan inverse 2 is alpha plus cosec square cot inverse 3, we have assumed it beta. Now what is sec square alpha? Sec square alpha is 1 plus tan square alpha. And what is cosec square beta? Cosec square beta is 1 plus tan square beta. Sorry, 1 plus cot square beta. 1 plus cot square. Now what is the value of this? Is 1 plus, what is the value of tan alpha? Tan alpha is 2, so this will become 2 square plus 1 plus what is the value of cot beta? Cot beta is 3, so this is 3 square. Now you can calculate what is 1 plus 4. 1 plus 4 is 5, 5 plus 1 is 6, and 6 plus 9 is 15. So 15 will be the answer. Now let's see question number 3. So in question number 3 we have to find the integration of log x square dx. Okay, integration of log x square dx. So now
first of all, we don't know the differentiation of log x, so we will solve it by using substitution method. So first of all, assume let log x is equal to t. Okay, and the before solving it, so log x is equal to t, or here we are assuming, assuming that this log is natural log. Okay, so the base is e, so now x will be is equal to e to the power t. Okay, now x is equal, now the formula which we are going to use to integrate it is integral of u dv, integration by part. Okay, so integration by part is uv minus integral v du. This is the formula for integration by part. Okay, which we are going to use in order to integrate it. Now I have assumed log x is equal to t, so x is equal to e to the power t. Okay, and what is dx? Dx will be equal to e to the power t dt. Now apply here, putting all the values here. So this is x is equal to log x is equal to t, so this will become t square, and dx is equal to e to the power t dt, e to the power t dt. Now here we will apply integration by part, this formula. Okay, so how do we apply it? So here we हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है दो फंक्शंस. वी हैव टू सेलेक्ट फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन. तो हम यहाँ पे सेकंड फंक्शन किसको एज्यूम करते हैं? जिसका इंटीग्रेशन नोन होता है, आसान होता है. तो यहाँ पे ई टू द पावर सेकंड फंक्शन होगा, और इसको हम फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं. ओके, ये जो है ये फर्स्ट फंक्शन, दिस इज आवर फर्स्ट फंक्शन. सो कैसे करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रहेगा, टी स्क्वायर एज इट इज़. सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होता है, माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन. सो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2t इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होगा dt. ओके, अगेन यहाँ पे हम बाई पार्ट्स लगा देंगे, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस ये 2 बाहर आ जाएगा, और ये बन जाएगा ये 2 बाहर आ जाएगा. ओके, तो ये बन जाएगा. अगेन यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये तुम्हारा t हो जाएगा. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी का ई टू द पावर टी माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन. तो t का डिफरेंशिएशन 1 होगा. ओके, t का यहाँ डिफरेंशिएशन फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होगा, इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन वो ई टू द पावर टी डी टी होगा. ओके, एंड अगेन ई टू द पावर टी का जो होगा वो क्या होगा? ई टू द पावर टी का इंटीग्रेशन ई टू द पावर टी ही होगा. तो ये हो गया टी स्क्वायर ई टू द पावर टी माइनस 2t ई टू द पावर टी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 ई टू द पावर टी. और यहाँ पे हमें जब इंटीग्रेट हो जाता है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देते हैं. अब अगेन t के वैल्यू क्या था? log x. log x हम यहाँ पे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा. तो ये हो जाएगा log x का होल स्क्वायर ई टू द पावर log x माइनस 2 log x ई टू द पावर log x प्लस 2 ई टू द पावर log x प्लस c. ओके, तो ये हमारा यहाँ t का अगेन वैल्यू जो हम माने थे यहाँ पे सब एज्यूम किए थे log x, वो अगेन यहाँ पे वापस से सभी जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे. देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर. यहाँ पे चाहो तो 2 ई टू द पावर टी कॉमन भी ले सकते हो. ओके, बट in this way we will integrate it. Okay students, so hope this answered your question. Thank